बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ ताज़ा और अहम खबरें आज से शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने अपने एक बयान में कहा है कि लगता है फायरवॉल के ज़रिए मीडिया को दीवार में चुनने की तैयारी मुकम्मल है। अब पता नहीं कि ये टारगेट मीडिया को करना चाहते हैं या तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को। दोनों सूरतों में नुकसान मुस्लिम लीग नून का होगा। नून लीग की हुकूमत 2016 में पी का आर्डीनेंस लाए और अब इसी के तसलसल में मीडिया अथॉरिटी और अब हतक इज्जत कानून के नाम पर पंजाब में मीडिया को कंट्रोल करने की तैयारी की। अब चीन से फायरवॉल लाकर सोशल मीडिया पर वार करने की तैयारी कर रहे हैं। आज़ादी सलब करने के इतने कानून तो जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ भी नहीं लाए जो ये हुकूमत ला रही है। यानी इनका मतलब है कि मार्शल जो जमहूरियत का दुश्मन होता है, जो मार्शल हुकूमत होती है, वो भी ऐसे कानून नहीं लाई, काले कानून जो ये हुकूमत लेकर आ रही है मीडिया की आवाज़ बंद करने के लिए, ताकि इनकी हकीकत खुले नहीं। मज़हर अब्बास का मजीद कहना था कि हुकूमत बेहतरी के लिए नहीं बल्कि किसी को टारगेट करने के लिए ये सब करना चाहती है। मीडिया पर जब भी पाबंदियाँ लगती हैं तो समझ लें मीडिया ज़रूर कोई अच्छा काम कर रहा होगा। हतक इज्जत कानून वो लोग बना रहे हैं जो अवाम की रोज़ हतक करते हैं। सरकारी इश्तिहार में रोज़ झूठ का प्रचार होता है। हुकूमत इश्तिहार को खबर के अंदाज में पेश करके डिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है। लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना छोड़ दें। ये हैं सहाफ़ी मज़हर अब्बास, जिन्होंने हुकूमत का कच्चा चिट्ठा खोला। अच्छा, अगली खबर है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी को नून लीग का पेश किया गया बजट पसंद नहीं तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से खुद को अलग कर ले और हुकूमत छोड़ दे। ये मुमकिन नहीं कि आप हुकूमत के साथ भी दें और बजट पर एतराज़ भी करें। आपको कोई एक फ़ैसला करना होगा। अगर आपको बजट पर एतराज़ है तो हुकूमत के साथ छोड़ें और अलग हो जाएं। ये हुकूमत खुद ही गिर जाएगी और घर चली जाएगी। ये अच्छा मशवरा दिया है शाहिद खाकान अब्बासी ने। और पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि जो है ना, अगर हुकूमत जो है ना बाज नहीं आ रही और वही अपनी यानी एक किस्म का बादशाही निज़ाम के हिसाब से जो है ना मुल्क चलाना चाहती है और कोई मुशावरत कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, तो उनको चाहिए कि अपनी जो सपोर्ट है जो उन्होंने इस हुकूमत को दी है उसको वापस ले लें, ताकि ये हुकूमत घर चली जाए। वैसे भी ये फार्म 47 की हुकूमत को एक किस्म की जो है मुतनाज़ा है। अच्छा, सहाफ़ी इमरान रियाज हज पर जाते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद सहाफ़ी इमरान रियाज का मुबैना बयान भी सामने आ गया। इमरान रियाज ने अपने बयान में कहा कि रात मेरी गिरफ्तारी के बाद ज़बरदस्ती मेरा एहराम खुलवाया गया। रात को मैंने पुलिस वालों को रोते हुए देखा। वो मुझसे कह रहे थे कि अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें माफ़ कर दे, हम मजबूर हैं। सहाफ़ी इमरान रियाज का मजीद कहना था कि ये क्या सोचते हैं कि अगर मुझे मारेंगे तो मैं डर कर मीठा बोलने लग जाऊँगा? हरगिज़ नहीं, जितना मर्जी मारें, मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं होगा कि जो आप कहें वही मैं बोलूं। मेरे ऊपर बनाया गया पर्चा झूठा है। ये पर्चा मेरे और अल्लाह के दरमियान आया है। मुझे हज पर जाने से रोका गया। मेरे घर पुलिस वाले जो है ना घुसकर उन्होंने बदमाशी की, जिसकी वजह से मेरी बेटी जहनी मरीज बन गई है। तो ये है पंजाब हुकूमत के कारनामे, जिसकी वजीर याद रखें, जिसकी वजीर आला कौन है? मरियम नवाज। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर जो है एक बयान दिया है। अपने बयान में हामिद मीर का जो है कहना था कि अदालत के अहकामात से हज पर जाने वालों को रोकना दरअसल ताकत नहीं, कमज़ोरी का एतराफ़ है। नीयतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। हज पर जाते हुए एहराम में मलबूस मुसलमान को गिरफ्तार करने वाले ये भूल गए कि दुनिया फ़ानी है, सब ने एक दिन अल्लाह के पास जाना है, वहाँ सबका हिसाब होगा। वाज़ेह है कि सहाफ़ी इमरान रियाज को हज पर जाते हुए एहराम की हालत में ही एयरपोर्ट से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो ये हामिद मीर ने शर्म तो दिलाई है, लेकिन शर्म उन लोगों को आती है जिनके अंदर वाकई में कोई गैरत नाम की कोई चीज़ हो। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने अपने एक बयान में कहा है कि नून लीग ने बजट के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया। हालांकि ये तय हुआ था कि बजट के मामले पर हमसे मुशावरत की जाएगी, मगर ऐसा नहीं किया गया, जो माहिदे की खिलाफ वर्जी है और बदनीयती है। इसलिए हमारे अरकान ने बजट इजलास का बाइकाट किया। इस पर शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा ही मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब है कि अगर नून लीग बाज नहीं आती और वो अपनी मन मर्जी करना चाहती है तो पीपल्स पार्टी को इसकी यानी गवर्नमेंट की सपोर्ट से अपना हाथ खींच लेना चाहिए। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को बड़ा झटका। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 11 केसेस दूसरी जगह ट्रांसफर करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्तें जुर्माने के साथ खारिज की हैं। याद रखें, जुर्माने के साथ खारिज की हैं। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के केस फीकस यानी हर केस में फीकस 2 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है पंजाब हुकूमत को। 9 मई के इन 11 केस वाज़ेह है कि 9 मई के इन 11 केसों में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद और दीगर जो है इनके रहनुमा जो है ना वो नामजद है। अच्छा, पंजाब हुकूमत क्या चाहती थी?
यानी 1 साल हो गया है भाई, शवाहिद पेश करें जिन्होंने कसूरवार है उनको सजाएं दिलवाएं ना। लेकिन ये बड़े किस्म का डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करके भाई बंदा जेल में पड़ा रहे, और ये यानी डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करना जो है ना, इस तरीके का इनका यानी माहौल बन रहा था। तो ये बार बार ये हरकत के कभी यानी कोई भी खड़ा हो जाता है कि भाई इस जज के पास केस ना लगाए, जज के पास केस लगाए, यहाँ नहीं लगाए, वहाँ नहीं लगाए। ये अजीब सा एक तमाशा बना के रखा हुआ है यानी पाकिस्तान के अंदर, कि जो है ना जजों के ऊपर एतराज़ जो है ना किए जा रहे हैं कि भाई ये केस ना सुने वो, और कौन ब्यूरोक्रेसी कर रही है। तो ये अजीब से यानी किस्म का तमाशा लगाया हुआ, जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने जो है ना ऐसी दरखास्तें जो आई हैं तो उन्होंने इसको मुस्तरद भी किया और जुर्माना भी किया है, क्योंकि ये जो है ना जिस तरीके से केस ट्रांसफ़र करवाने की, भाई आप चलान पेश करें, आप मुजरिम को यानी बताएं कि हमारे पास ये सबूत हैं, इसके खिलाफ जो है ये जो है ना बस जो कार्रवाई करें। 1 साल हो गया 9 मई को गुजरे हुए, आपके तमाशे ही नहीं खत्म हो रहे पंजाब हुकूमत के। केस ट्रांसफ़र कर दे, केस ट्रांसफ़र करने का क्या तुक बनता है? आपको सबूत देने हैं ना, आपने सबूत देने तो फिर बंदों को रिहा करें। लेकिन ये क्या तमाशा लगाया हुआ केस जो है ना केस ट्रांसफ़र कर दें। जिसको देखो वो इद्दत निकाह केस में भी वो एक जो है ना वो खावरमानी का उठ के जी केस ट्रांसफ़र कर दे, यानी जिस दिन फैसला आना उस दिन केस ट्रांसफ़र कर दे। और माशाल्लाह जज साहब को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने वाकई जो है ना जिस दिन फैसला, भाई आपने अगर क्या बोलते हैं फैसला नहीं देना था तो बीच में ही जो है ना आप जो है ना केस की सुनवाई नहीं करते, सुनवाई पूरी मुकम्मल करने के बाद जिस दिन फैसला देना है उस दिन कह रहे हैं भाई जो है ना एक पार्टी का मेरे पर एतमाद नहीं है इसलिए केस कहीं और ट्रांसफ़र कर दें। तो भाई एक पार्टी को एतमाद नहीं है ना, दूसरी पार्टी का क्या कसूर है इसमें? उनके चक्कर में वो जेल में सड़ रही है ना, ये तो बाहर बैठी हुई है जिसने एतराज़ किया। तो ये जो है ना ये जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये सब देखना चाहिए कि ये मुल्क के अंदर ये क्या तमाशा चल रहा है। इस तरीके से क्या है, कल को कोई भी उठेगा यानी किसी को जेल में रखना हो, वो जब केस का जिस दिन फैसला है वो बोले सर जी मुझे आज आप पे एतबार नहीं है, तो जज जो है ना केस कहीं और ट्रांसफर कर दे और वो जेल में बंदा पड़ा हुआ है वो जो है ना फिर क्योंकि पूरी सुनवाई दोबारा से शुरू होगी वो जेल में सड़ता रहे। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा तुक है? अच्छा, पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सरगोदा के, अच्छा वो मामले को समझे अभी क्या मामला हो रहा है। पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास ने अदालती मामलात में खुफिया इदारे की मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में उन्होंने खुफिया इदारे की मुदाखलत के चंद वाक़यात भी बयान किए हैं। जज मोहम्मद अब्बास का कहना है कि खुफिया इदारे की जानिब से मुझे अप्रोच किया गया, मैंने मिलने से इनकार किया, तो जहाँ मेरी फैमिली रहती है वहाँ पर उनको तंग किया जा रहा है। मतलब ये कह रहे हैं मेरी फैमिली को अब तंग किया जा रहा है। जिस पर सहाफ़ी और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज के खत पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब समेत सरगोदा पुलिस के अफसरान को तलब किया गया। ये बड़ा बेहतरीन काम किया चीफ जस्टिस साहब ने, और इनको ज़रा बुला के पूछें इन IGs को ये, क्योंकि इंसाफ यानी होता वक्त यानी नज़र भी आना चाहिए ना। तो यानी फोकस पूरा यानी एक ही जगह दिखता है कि भाई 9 मई बिल्कुल जिन्होंने अगर 9 मई में जिन्होंने तोड़ फोड़ की हैं, जो भी इस मामले में किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी से मुलविस है, तो आप उनके खिलाफ जो है ना सबूत देंगे। लेकिन आपकी पूरी एफर्ट जो है ना सिर्फ 9 मई पे दिखाई देती है, बाकी जो है ना मुल्क पे क्या हो रहा है। वो जो एक रहनुमा है यानी ये तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन जो उनके तर्जुमान भी हैं, उनको ब्लेड से जो है ना क्या बोलते हैं ख्वाजा सिरा जो बने हुए थे, यानी जाली ख्वाजा सिरा जो थे, साफ पता चल रहा था कि वो जाली ख्वाजा सिरा है, उनको उन्होंने ब्लेड से जो है ना उन पर हमला किया और उनकी गर्दन पे यानी कट लगाया, यानी वो उन पर जानलेवा हमला किया। वो 3 ख्वाजा सिरा वो इनको जो है ना इस हुकूमत से जो है ना इनको नहीं मिल पाए, जो 9 मई में जो है ना फ़ोन की रिकॉर्डिंग तो ये तो वो तो जियो फेंसिंग पता नहीं क्या क्या करके इन्होंने जो है ना बंदे उठाए, और आज तक जो है ना लोगों की जो है ना 9 मई की केसेस में गिरफ्तारी कर रहे, लेकिन इनको ये 3 ख्वाजा सिरा नहीं मिले। और अभी ये देखें अदालतों में ये जो मामला चल रहे हैं, जजेस ये बात कर रहे हैं कि भाई कोई इस तरीके से मामला कर रहा है, कोई यानी कोई धमकी दे रहे हैं, जो भी इस तरीके के मामला हैं वो भी इनसे नहीं पकड़े जाते। तो इनका पूरा फोकस सिर्फ किस पर है? 9 मई पर। इनके यानी जितना भी यानी वो है बस एक जमात को जो है ना गवर्नमेंट का बस उसके पीछे ये लगे हुए हैं, और जैसे बाकी जो है दीगर मामलात में तो बस ये उसके पीछे जो है ना इनकी यानी पूरी एफर्ट्स हैं। और बाकी किसी केसेस में तो यानी इंसाफ जो होते हुए यानी नज़र भी आना चाहिए ना कि भाई आप उधर भी एफर्ट दिखाएं, बाकी भी जो मुल्क में मामला है उधर भी एफर्ट दिखाएं। लेकिन इनका एफर्ट जो है ना सिर्फ दिखाई देती है सिर्फ 9 मई के केसेस में। वहाँ पे जो है ना इनको केसेस भी इधर से उधर करवाने हैं, यूँ भी करना है, वो भी करना है। वो इलेक्शन इस्लामाबाद के जो है ना 3 हलकों में यानी यही जो कार्रवाई है वो भी वहाँ पे भी डाली है। भाई जज यानी ट्रिब्यूनल का जज बोल रहा है कि भाई जो हल्के जितने जीते हैं जो नून लीग ने जो उनके उम्मीदवार हैं, भाई वो अपने फार्म 45 ले आए, और तहरीक इंसाफ को बोला, मुस्तफ़ा नवाज खोकर को बोला, और दीगर जो उम्मीदवार है वो सब अपने अपने फार्म जो है ना 45 ले आए, फिर अदालत खुद ही चेक कर लेगी। तो जितने भी उम्मीदवार हैं जो हारे हुए थे बकौल यानी इलेक्शन कमीशन के, उन सब ने अपने फार्म 45 ला के जमा करवा दिए। लेकिन नून लीग के MNA भाग गए, जो 3 MNA इस्लामाबाद से वो भाग गए, उन्होंने फार्म जमा ही नहीं कर पाए।
अभी यानी वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। अबे भाई ऐसा मसला था, आप जो है ना फार्म जाके जमा करवाना चाहिए था ना, आप भागे क्यों हैं अब इससे? आप तो बनी भाई हम जो है ना हकीकी जो है ना तरीके से जीते, तो आपके दिल में किस बात का चोर है? आप ले जाते फार्म 45 रखते और जो है ना ये तहरीक इंसाफ हो, मुस्तफा नवाज खोगर और जितनी भी दीगर सियासी जमातें जिन्होंने क्लेम किया उनका मुंह तोड़ जवाब देते, लेकिन आप तो भाग गए। आप अपने फार्म 45 सारी सबने जमा करवा दिए, आप अपने फार्म 45 आपने जमा नहीं करवाए। इसका मतलब क्या था? साफ पता चल रहा है आपके दिल में चोर है। आप जानते हैं कि आप फार्म 47 पे जीते हुए 45 पे नहीं, इसलिए आप जमा नहीं। और आपने दरखास्त लगा दी कि भाई ये जनरल ट्रिब्यूनल ही वही जो आजकल जो है ना हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि भाई ये जो है यहाँ से जो है इस जज के पास से केस ही मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि कोई यानी इसका मकसद क्या है केस मुंतकिल? भाई जिसके पास जो क्या बोलते हैं गिल्टी नहीं होता, जिसके पास सबूत होता है, जो हक पर होता है, उसको जज से कोई मतलब नहीं होता। और अगर जज कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन दे भी देता है तो साफ पता चल जाता है, वो हाई कोर्ट में दीगर जगहों पर उड़ जाती है। लेकिन आप तो ट्रिब्यूनल से ही भाग गए। तो ये हाल है आपकी, यानी फार्म 47 में जो जीते हुए लोग हैं उनका, यानी आवाम देख ले, जो पब्लिक है वो चीज़ को देख ले कि अगर किसी को यानी दिल में उसके चोर होता है ना, यहाँ वो फार्म 47 जो बड़ा यानी मशहूर हुआ हुआ, तो वो वाला इनका किसी का मामला होता है तो वो किस तरीके से फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो है ना आजकल मौजूदा जो है ना सूरत हाल चल रही है। और अगर देखा जाए तो आसान ज़बान में यही कहा है कि भाई, कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान जो है ना बस इसका अल्लाह ही हाफिज़ है, जिस तरीके से यहाँ पर निज़ाम चलाया जा रहा है। बाकी मज़ीद खबरों के लिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।